सभी नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार। संजीव साहू सर के गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10वीं बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 4 का प्रश्न क्रमांक पहला क्या कहता है, आप ध्यान से देखिएगा। नीचे ax वर्ग धन bx धन c के रूप में कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। कुछ सवाल दिए गए हैं, यहाँ पर 4-5 सवाल दिए गए हैं। उसमें से मैं पहला सवाल ले रहा हूँ, जहाँ पर दिया है 3 और 4। तो ये जो मान है वो किसके मान है? शून्यक के मान है। तो शून्यक यहाँ पर दिए गए हैं, शून्यक बराबर 3 और 4। शून्यक वास्तव में होता क्या है उसको आप ध्यान से समझेंगे। तो शून्यक वास्तव में जो दिया गया बहुपद है उसमें x का ही ऐसा मान होता है जिसके लिए बहुपद का मान शून्य होता है। मतलब जो शून्यक है वो x का ही मान होता है। तो हम शून्यक को x के बराबर लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो x के दो मान दिए गए हैं यहाँ पर 3 और 4। तो x बराबर 3, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x बराबर 3 तथा x बराबर 4। x बराबर 3 और x बराबर 4 हमने क्यों लिखा है? क्योंकि शून्यक जो है वो x के ही विशेष ऐसे मान होते हैं, ऐसे विशेष मान होते हैं जिसके लिए या जिनके लिए इस बहुपद का जो मान है वो शून्य के बराबर होता है। तो अब इसको हम सरल करते हैं। x बराबर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? x 3 को आप इधर पक्षांतर कर दीजिए बाएं पक्ष में, तो ये हो जाएगा ऋण 3 और बराबर लिखेंगे 0। उसी प्रकार से x बराबर 4 के लिए क्या होगा? 4 को हम पक्षांतर कर देते हैं बाएं पक्ष में, x तो अपनी जगह में इसलिए ज्यों का त्यों रहेगा। 4 को हमने पक्षांतर किया तो धन 4 है इसलिए इधर आएगा तो वो ऋण 4 हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा 0। तो इस प्रकार से x माइनस 3 इक्वल टू 0 मिला और x माइनस 4 इक्वल टू 0 मिला। अतः हम कह सकते हैं कि x माइनस 3 तथा x माइनस 4 जो है वो अभिष्ट गुणनखंड होंगे। कब होंगे? जब शून्यक जो है वो 3 और 4 हो। शून्यक जब 3 और 4 हैं तब गुणनखंड क्या होंगे? x माइनस 3 और x माइनस 4 होंगे। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं इसी के अंतर्गत। दूसरा सवाल है -2 और -3। मतलब शून्यक बराबर क्या है? शून्यक बराबर -2 या ऋण 2 और ऋण 3। इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि शून्यक x का ही मान होता है, मतलब चर राशि का मान होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर -2 तथा x बराबर -3। इसको सरल करते हैं। -2 को आप पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा, तो पक्षांतर होने के बाद वो चिन्ह उसका बदल जाएगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ऋण 3 को इधर पक्षांतर करेंगे, धन 3 हो जाएगा, तो x धन 3 हो जाएगा, बराबर 0। अतः x धन 2 और x धन 3 अभिष्ट गुणनखंड होंगे। चलिए अब जल्दी से हम तीसरा इसका एक सवाल देख लेते हैं। 1/2 ऋण 1/2। तो यहाँ शून्यक का मान दिया हुआ है, शून्यक बराबर 1/2 और ऋण 1/2। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 1/2 तथा x बराबर ऋण 1/2।
1/2 को पक्षांतर करेंगे तो x ऋण 1/2 हो जाएगा और इधर बराबर 0 बचेगा। x बराबर ऋण 1/2 में ऋण 1/2 को पक्षांतर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, धन 1/2 हो जाएगा और बराबर इधर 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, दोनों को हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए क्या करते हैं, यहाँ ये भिन्न संख्या है तो इसके लिए हम एक लघुत्तम निकाल लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ x है मतलब x/1 है, 1 से हम 2 को भाग देते हैं, भागफल 2 आता है, 2 का गुणा अंश में करते हैं मतलब x में करते हैं तो हो जाएगा 2x। बीच में ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह लगाएंगे, 2 से 2 को भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, 1 का गुणा अंश में करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक इसी प्रकार से यहाँ हम x प्लस 1/2 को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए चूंकि यहाँ 1/2 भी भिन्न संख्या है इसलिए लघुत्तम निकालेंगे। किसका किसका, यहाँ x है मतलब x/1 है, 1 और 2 का लघुत्तम 2 होगा और फिर इस 1 से हम हर से हम इसको लघुत्तम को भाग देंगे तो भागफल 2 आएगा, 2 का गुणा हम अंश में करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। बीच में धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लगाएंगे, 2 से 2 को भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, 1 का गुणा इस 1 में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा बराबर 0। शायद ये आपको दिख नहीं रहता इसलिए फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ x बराबर ये 1/2 है, 1/2 को हमने पक्षांतर किया तो ये x माइनस 1/2 हुआ बराबर 0। फिर x माइनस 1/2 को हमको हल करना है तो इसके लिए क्या करते हैं, चूँकि 1/2 भिन्न संख्या इसलिए लघुत्तम निकालना है। किसका किसका, हर का लघुत्तम यहाँ x है, इसका मतलब ये x/1 है, 1 और 2 का हम लघुत्तम निकाले तो 2 आया था और फिर 1 से 2 को भाग दिए तो 2 भागफल 2 आया, 2 का गुणा x के साथ किया 2x हुआ, 2 से फिर ये 2 को भाग दिए तो भागफल 1 आया, 1 का गुणा 1 के साथ किए तो 1 आया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हमने x बराबर -1/2 है, -1/2 को पक्षांतर किए तो ये +1/2 हो गया। तो x प्लस 1/2 को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे हरों का। यहाँ x था तो x का मतलब होता है x/1, 1 और 2 का लघुत्तम 2 हुआ, 1 से हम 2 को भाग दिए तो भागफल 2 आया, 2 का गुणा x में किए तो 2x हो गया। बीच में धन का चिन्ह है तो धन चिन्ह लगाए, 2 से 2 को भाग दिए, भागफल 1 आया, उस 1 का गुणा 1 के साथ किए तो 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से अब 2 का हम 0 के साथ तिर्यक गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ बचेगा 2x - 1 = 0 और उसी प्रकार से यहाँ इस 2 का 0 के साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा और इधर लेफ्ट हैंड साइड में बाएं ओर क्या बचेगा, 2x धन 1 बराबर 0। अतः 2x ऋण 1 ये हमारा पहला गुणनखंड हुआ और 2x धन 1 ये अभिष्ट गुणनखंड होंगे। ये हमारा उत्तर है। इसी प्रकार से आप बाकी के जो 2 प्रश्न बचे हैं उसको आप बना सकते हैं। चलिए हम इसी प्रश्नावली का अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। सॉरी साथियों, लाइट चली गई है इसलिए लाइट तो चली गई लेकिन मेरी हिम्मत नहीं की है, रोशनी थोड़ी कम लग रही होगी लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो मेरे को कंप्लीट करना है इसलिए मैं सवाल नंबर 2 को आपको बता रहा हूँ, आसान सा है, आप समझ जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें से मैं पहला सवाल लेता हूँ। पहला सवाल है x वर्ग धन 10x
धन 24। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली जो बात है वो है कि ये जो बहुपद आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। इस रूप में बहुपद आपको दिए गए हैं और इस प्रकार के जो बहुपद हैं उनके शून्यकों का योगफल, इसके लिए शून्यकों का योगफल बराबर होता है ऋण बी बटे ए। ये ऋण चिन्ह रहेगा, उसके बाद में यहाँ बी का जो बी है ये बी यहाँ पर रहेगा और ये ए रहेगा। उसी प्रकार इस प्रकार के जो बहुपद हैं उसके लिए शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए। ये एक सामान्य जानकारी है, सूत्र आप बोल सकते हैं इसको। किसी भी बहुपद जब वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिया गया हो तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है ऋण बी बटे ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए। तो जब इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, तो इसको हम जो दिए गए बहुपद हैं या दिया गया बहुपद है उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम तुलना करेंगे। दिए गए बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना करिए तो ए की जगह में यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, तो a बराबर यहाँ पर है 1। b की जगह में यहाँ पर क्या है 10 है, तो b बराबर हो गया 10। c की जगह में यहाँ क्या है 24 है, तो c बराबर 24। अतः दिए गए बहुपद के लिए शून्यकों का योगफल बराबर, पहले सूत्र को लिख लीजिए ऋण बी बटे ए बराबर, अब इस सूत्र में मान रखेंगे तो ऋण चिन्ह तो रहेगा ही, उसके बाद अब बी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ए का मान कितना है 1। तो इस प्रकार से हो गया ये ऋण 10 बटे 1 और ऋण 10 बटे 1 बराबर 1 से आप किसी भी संख्या को भाग दोगे तो जो अंश में है वही संख्या आपको प्राप्त होगी, वही भागफल होगा। तो 1 से ऋण 10 को भाग देंगे तो भागफल बराबर ऋण 10। तो शून्यकों का योगफल आ गया ऋण 10। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए होता है। सी का मान यहाँ कितना है 24 और ए का मान कितना है 1, इसलिए 24 बटे 1 बराबर 24। तो ये आपके आंसर है। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x धन 24 के लिए शून्यकों का योगफल बराबर ऋण 10 और शून्यकों का गुणनफल बराबर 24 होगा। इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। बहुपद दिया हुआ है ऋण 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो इस बहुपद का हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं। तो ए बराबर यहाँ ऋण 5 है, बी बराबर 3 है, सी बराबर 4 है। इस प्रकार शून्यकों का योगफल हो जाएगा ऋण बी बटे ए से, ये सूत्र है। तो यहाँ पर ऋण चिन्ह ज्यों का त्यों लिखे, बी का मान 3 हो गया और ए का मान ऋण 5, इसलिए ऋण 5, ऋण और ऋण का भाग जो है वो धन होता है, इसलिए ये धन 3 बटे 5 मिलेगा। शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए होता है। सी का मान यहाँ पर 4, इसलिए 4 रख दिए। ए बराबर ऋण 5, इसलिए ऋण 5 रख दिए। इस प्रकार से 4 बटे ऋण 5 बराबर होगा ऋण 4 बटे 5। तो आशा है कि आपको प्रश्नावली 4 के सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरे आगे की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा उत्साहवर्धन के लिए मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।